बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो चीज़ सीख रहे थे, जो कॉन्सेप्ट्स हम समझने की कोशिश कर रहे थे, वो ये थे कि अगर आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी जाए तो उससे आपने एक लॉजिक डायग्राम कैसे क्रिएट करना है, एक सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है, और उसी की एग्जांपल्स हम लेकर चल रहे थे। और आज मज़ीद उसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा ताकि आप भी उन पर थोड़ा सा अपना हाथ साफ कर सकें उन पर प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो लास्ट एग्जांपल थी वो अगर किसी ने ख़ुद से किया है तो आज अभी जो आपके सामने जो एग्जांपल नज़र आ रही है ये तो बहुत सिंपल है उसके लिए। ठीक है, आप ये समझ लें कि थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी और आगे जो लेक्चर्स होंगे उसमें जो नए आज कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगा आपको, उसमें फिर आपको मज़ीद उनको जानने में आसानी होगी। याद रखें कि ये जो डायग्राम्स बने हुए हैं, लॉजिक डायग्राम्स, इनको अपने हाथ से बनाने की बार बार कोशिश करें ताकि आपका हाथ साफ़ हो जाए और आपको ये पता चल सके कि एंड गेट, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट और नैंड गेट, ये जितनी भी 6 मेन गेट्स हैं ना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, वो आप इजीली बना सकें और उनको इंटरप्रेट कर सकें। ठीक है, तभी आपको बार बार ये एग्जांपल्स करवाई जा रही हैं। तो आज अगर आप देखें तो अगेन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रही है यहाँ पर एक्स। यहाँ तो चलें, आपको एक मजमूई तौर पर एक डायग्राम भी बना के दे दिया गया और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी दे दी गई है, लेकिन ऐसे होगा नहीं। या तो आपको लॉजिक डायग्राम दिया जाता है, उसकी आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देनी होती है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी जाएगी, उससे आपने लॉजिक डायग्राम क्रिएट करना होगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस आपको कहीं पर भी मिलें। हो सकता है ये मिलें, हो सकता है ये ना भी मिलें, और भी हैं, क्योंकि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा ही आपके पास कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। लेकिन आपका काम बीइंग अ स्टूडेंट ये है, बीइंग अ गुड लिसनर ये है कि आप हर एक चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें। तो यहाँ पर चूँकि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देख रहे हैं कि उनको कन्वर्ट कैसे करना है लॉजिक डायग्राम्स के अंदर, तो देखिए एक मज़ीद आसान सी एग्जांपल है। लेट्स सपोज आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x इज़ इक्वल टू a प्लस बी, एंड बीच में कुछ नहीं, एंड और b बार और c। ठीक है, a और b और फिर एंड और फिर ब्रैकेट के अंदर b इन्वर्ट और c। ठीक है, ये टेक्निकली हमने देख लिया। अब आपके पास, अब सपोज़ ये करें, अब विजुअलाइज़ करें, जहन में ये सोचें कि ये डायग्राम आपके पास मौजूद नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है, इससे हमने लॉजिक डायग्राम क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे? देखें, सबसे पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि जो आप डायग्राम क्रिएट करने वाले हैं उसमें इनपुट्स कितने लगेंगे। तो आप अगर इसको गौर से देखो, इसमें आपके पास कितने वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसको ऐसे नहीं गिनना कि यार ये 1 है, 2, 3, 4। ठीक है, वो 4 तो हैं, लेकिन इंडिविजुअली कितने हैं आपको 4 इस तरीके से तो नहीं है ना कि इसमें एक डी भी है। अगर डी होता फिर आप कहते हैं इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, इनपुट्स हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एग्जैक्टली बताओ कितने आपको वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं विदाउट रेपिटेशन नहीं गिननी हमने, तो आप कहेंगे ए है, बी और सी है। यानी कि जो लॉजिक डायग्राम आप बनाओगे उसमें सिर्फ आपके पास 3 इनपुट्स होंगे, ए, बी और सी। अभी हमें ये नहीं पता कि वो इनपुट्स किस किस गेट पर जाकर लगेंगे, लेकिन हमें कम से कम इतना पता चल गया कि उस लॉजिक डायग्राम का एक आउटपुट होगा जो कि एक्स होगा। ठीक है, ये आउटपुट होता है जो एंड पे हमें मिल रहा होता है, और ये इनपुट्स है जिनके साथ आप प्ले करके उस आउटपुट तक पहुँचते हैं। तो इसके बाद आप ये देखेंगे कि इसमें अब टर्म्स कितनी हैं। अगर लास्ट एग्जांपल आपको याद हो, वहाँ पर जो टर्म्स थी, मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये आपकी लास्ट एग्जांपल है ना, ये आपकी लास्ट एग्जांपल है। इसमें अगर आप गौर से देखें, और ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये जहन में रखना है आपने, आगे कुछ लेक्चर्स आएंगे वहाँ पर ये मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर 3 टर्म्स थी, ए सी, बी सी बार और ए बार बी सी। अगर इन तीनों को आप गौर से देखें तो ये तीनों टर्म्स कौन सी टर्म्स हैं? ये एंड टर्म्स हैं। क्या मतलब? यानी कि इन तीनों टर्म्स के बीच में क्या है? एंड है, मल्टीप्लाई है, या एंड गेट के ज़रिए से दोनों ये आपस में मल्टीप्लिकेशन रूल के थ्रू आपको आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये एक टर्म है ए प्लस बी, और बी बार प्लस सी ये दूसरी टर्म है। ठीक है, और बीच में इनका क्या है? फिर एंड पे क्या हो रहा है? ये एंड हो रहा है। जबकि पिछले एग्जाम्पल के अंदर हम कहेंगे कि वो भी टर्म्स थी 1, 2 और 3, लेकिन उन टर्म्स के बीच में क्या था? एंड था। यहाँ पर जो 2 टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, ए प्लस बी और बी पार प्लस सी, इन टर्म्स में क्या हो रहा है? और हो रहा है। ये आपने याद रखना है।
ठीक है, ये दो ही चीज़ें हैं जो कि आगे चल के भी यूज़ होंगी। कुछ टर्म्स ऐसी होंगी कि जो एंड हो रही होंगी, कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो और हो रही होंगी। इस एग्जांपल के अंदर आपके पास दो टर्म्स हैं जिसमें जो कि और हो रही हैं। इसका क्या मतलब है? दो और गेट्स चाहिए हमें, एक और गेट इस टर्म के लिए चाहिए और एक और गेट हमें इस टर्म के लिए चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक और गेट यहाँ मैंने बना लिया, एक और गेट यहाँ पर मैंने बना लिया। पहले और गेट के लिए हमें चूंकि दो टर्म्स हैं ना, ए और बी, तो ए और बी को हमने और करना है। तो इस और गेट के लिए हमने एक ए ये दे दिया इनपुट, एक बी ये दे दिया। तो जो आउटपुट निकलेगा जाहिर बात है ये और गेट उनको क्या कर देगा, ए और बी करके आपको आउटपुट दे देगा, जो कि रूल है बुनियादी जो हमने सीखा है। जो दूसरा और गेट है, वो इस टर्म के लिए है। इस टर्म में क्या है, बी बार और सी को हमने और करना है। तो एक सी इनपुट यहाँ से आ जाएगा और बी बार कैसे आएगा, हमने सीखा था ऑलरेडी। जो बी फर्स्ट और गेट के लिए इनपुट था वहीं से हम एक शेयर लेंगे उसका, लेकिन चूंकि बी बार है, इन्वर्ट करना है उसको, तो यहाँ पर एक इन्वर्टर हम एक नॉट गेट लगा लेंगे जो कि क्या करेगा, उस बी को एज एन इनपुट लेगा और आउटपुट पर क्या रख देगा, बी बार। और वो बी बार फिर आगे जाकर इस सेकेंड और गेट के लिए इनपुट बन जाएगा। अब ये और गेट क्या करेगा, बी बार का और ले लेगा किसके साथ, सी के साथ, और आउटपुट पे आपको क्या दे देगा, बी बार, ठीक है, और सी। तो क्या हुआ, वो जो पहली टर्म थी ए और बी वो आपने पहले और गेट से अचीव कर ली, और जो दूसरी टर्म थी बी बार और सी वो आपने सेकंड और गेट से अचीव कर ली। लेकिन याद रहे पीछे आपने एक इन्वर्टर लगाया था। अच्छा, अब ये जो दो टर्म्स हैं ये आपस में क्या हो रही हैं, बीच में देखें कुछ नहीं है, तो मतलब क्या, मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों टर्म्स को आपने एंड करना है। तो आप एक एंड गेट यहाँ पर लगा लोगे और जो पहली टर्म थी ए प्लस बी वो एज एन इनपुट यहाँ पर फर्स्ट इनपुट आ जाएगी एंड गेट के लिए, और जो दूसरी टर्म थी बी और बी इन्वर्ट और सी या बी बार इन्वर्ट सी वो एज एन सेकेंड इनपुट इस एंड गेट के लिए आ जाएगी। और ये एंड गेट क्या करेगा, इस टर्म को और इस टर्म को आपस में एंड कर देगा और आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ये देखें, ए और बी एंड बी बार प्लस सी या और सी इज़ इक्वल टू, आप क्या लगा लो, एक्स। ये एक्स बेसिकली यहाँ पर जो एंड रिजल्ट आपके पास है इसको कहा जाता है आउटपुट, एक्स कह लें वाई कह लें। अब नॉर्मली ये तो आपको दिया नहीं जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको बाकायदा बना के सिखाया जा रहा है। ठीक है, आपको अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी जाती है तो फिर आपने वो डायग्राम खुद बनाना होता है, या अगर आपको ये डायग्राम दे दिया जाए तो यहाँ से आपने कैलकुलेट करके ये एक्सप्रेशन ख़ुद कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने जहन में आप रखें। इसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि क्या कह रहा है आपको कि ड्रा दी सर्किट डायग्राम दैट इम्प्लीमेंट्स द एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू ए बार बी सी एंड ए प्लस डी होल बार यूजिंग गेट्स हैविंग नो मोर देन 3 इनपुट्स। ठीक है, वो ये कह रहा है कि इस लॉजिकल, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए आप क्या करें, आप सर्किट डायग्राम बनाएं जैसे कि हमने लास्ट यहाँ पर हमने किया, और एक और कंडीशन इसने लगा दी कि यूजिंग गेट्स हैविंग नो मोर देन 3 इनपुट्स। यानी कि वो ये कह रहा है कि जिस तरह हम यहाँ पर हमने गेट्स लिए ना, हर एक गेट पे 3 इनपुट से ज़्यादा ना हो। आप इस तरीके से आप इस सर्किट को डिज़ाइन करें, कोशिश करें, इस पे प्रैक्टिस करें, देखें क्या होता है, आपसे होता है नहीं होता। हो जाएगा। अगर आपने अभी तक बाकी क्वेश्चंस किए हैं तो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना चाहिए। इतना कोई मुश्किल नहीं है, जो तरीका आपको सिखाया गया है आप उस तरीक़ों का इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं बआसानी। लेकिन याद रहे, एक गेट जो है ना उस पर आपने सिर्फ 3 इनपुट लेने हैं और उससे ज़्यादा नहीं, कम ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते। इस पर सोचें कि इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर आपको मतलब नॉट गेट, एंड गेट, और गेट पे तो बहुत बात हो गई। 2 गेट्स और बड़े अहम हैं, बहुत ज़रूरी गेट्स हैं, ये भी आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। वो है जी आपके नॉर गेट्स एंड नैंड गेट्स। अब इनकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका था। यानी कि और गेट्स, और गेट के आगे अगर आप एक इन्वर्टर लगा देते हैं, एक नॉट गेट लगा देते हैं तो वो नॉर गेट बन जाता है, और एंड गेट के आगे अगर आप एक नॉट गेट लगा देते हैं तो वो नैंड गेट बन जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि इनके भी इस्तेमाल बाद में आएंगे। तो यहाँ पर जस्ट थोड़ी सी आपको रिफ़्रेश, आपका जो हाफ़ज़ा है उसको रिफ़्रेश करने की कोशिश की गई है कि ये देखें ये कौन सा सिंबल है, ये और गेट का है, लेकिन और गेट के आगे एक छोटा सा बबल लग गया, इट डिनोट्स इन्वर्जन।
ठीक है, इन्वर्जन का मतलब है नॉट गेट। ये एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का ये है, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखें, ये और गेट है जिसमें दो इनपुट ए बी आ रहे हैं। अच्छा, इस और गेट के आगे आपने एक छोटा सा क्या लगा दिया, इन्वर्टर। तो ये सारे का सारा लॉजिक डायग्राम या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। या ये आपको दे दिया जाए या ये दे दिया जाए, तो आप ये समझ जाएं कि ये दोनों किसकी रिप्रेजेंटेशन है, आपकी नॉर गेट की हैं। ठीक है ना, नॉर गेट क्या कर रहा है कि आप दो इनपुट दे रहे हो ए बी, वो और में जा रहे हैं, और से जो भी रिजल्ट आ रहा है, और से रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस बी। उस ए प्लस बी को आप कहाँ पर इनपुट दे रहे हो, इस इन्वर्टर में। इन्वर्टर क्या करेगा, उस ए प्लस बी को इन्वर्ट कर देगा, उस सारे के सारे को, जो भी जीरो था वन कर देगा, या वन है जीरो कर देगा। तो वो आपके नॉर गेट्स के आउटपुट्स होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टू इनपुट्स है, उनके लिए कॉम्बिनेशन कितनी होंगी, 2⁻²। क्या होगा, 4। ये तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, 4 का आधा क्या होता है, 2। तो 2 0 2 1, ठीक हो गया। 2 का आधा क्या होता है, 1 1 0 1 1 1 0 1 1। ये देखें, कम्बिनेशन ऐसे बनती हैं। इसी तरह आपने अगर 3 इनपुट्स हैं, उसकी भी कम्बिनेशन बनाना आपको आनी चाहिए। अगर आपने के शुरू के नंबर सिस्टम्स के आपको लेक्चर्स याद है ना, तो वहाँ से ये चीज़ आप आसानी सीख सकते हैं कि कितने इनपुट्स हों तो उसके लिए कितनी कॉम्बिनेशंस बनेंगी ट्रुथ टेबल के अंदर। बहरहाल यहाँ पर जब आपको 0 + 0 0 हो गया, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1, ये तो आपके पास आ गए और गेट के लिए। उसी और गेट को आपने इन्वर्ट कर दिया तो वो नॉर बन गया। जहाँ 0 था वो 1 हो गया, और बाकी सारे जहाँ 1 थे वो 0 हो गया। ठीक है, ये पुरानी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जस्ट ये बताया गया है कि नॉर गेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसी पर एक एग्जाम्पल है। ये अब क्यों बताया गया आपको, आप कहेंगे ये तो पहले भी बता दिया गया था। ये इसलिए बताया गया कि इसकी पहली वजह तो ये है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से ग्रिप कर लो, और जो क्वेश्चंस आएंगे या आ रहे होंगे वो मुख्तलिफ अंदाज में आपको दिए जाएंगे, और वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अब जिस तरह के यहाँ पर है कि डिटरमाइन द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर अ 3 इनपुट नॉर गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर। वो ये कह रहा है कि आपके पास एक नॉर गेट है, आपके पास एक नॉर गेट है। देखें, ये एक नॉर गेट है, ये एक नॉर गेट है, क्योंकि ये और आगे एक छोटा सा बबल, ये एक नॉर गेट है जिसके 3 इनपुट्स हैं, और फॉलोड बाय एन इन्वर्टर, यानी कि उस नॉर गेट के आगे फिर एक इन्वर्टर लगा हुआ है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा लॉजिक डायग्राम, एक ऐसा लॉजिकल सर्किट जिसमें एक नॉर गेट है और उसके 3 इनपुट्स हैं, और वो नॉर गेट आगे चलकर फिर एक नॉट गेट से कनेक्ट हो रहा है। तो ये बताओ कि एट द एंड उस पूरे के पूरे लॉजिकल सर्किट डायग्राम का आउटपुट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगी। ठीक है, यानी कि आपने सर्किट भी बनाना है, उससे अब ये चीज़ भी निकालनी है। ये भी एक तरह का सवाल है, यानी कि आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया गया, अब आपने सिर्फ इससे खुद सर्किट भी बनाना है और एट द एंड आंसर भी निकालना है। तो बहुत आसान, आधा से ज़्यादा तो जवाब उसने खुद ही सवाल में दे दिया कि एक नॉर गेट है, नॉर गेट पहले बना लिया आपने, 3 इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स बना लिया आपने ABC। तो हमें पता है कि नॉर गेट क्या करता है, यानी कि और गेट क्या करता है, इन तीनों को क्या कर लेगा, जमा कर लेगा। और चूंकि ये नॉर है, और के आगे एक नॉट लगा हुआ है, तो वो जो जमा आपने किया था उस सारे के सारे को आपने क्या कर लिया, कॉम्प्लीमेंट ले लिया या इन्वर्ट कर दिया, जो भी आप कह लें। और ये सारे का सारा जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आई, ये एज एन इनपुट गई अब कहाँ पर, एक और नॉट गेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस नॉर गेट के आगे एक क्या लगा हुआ है, इन्वर्टर। तो ये एक्सप्रेशन जब एज एन इनपुट इस नॉट गेट में इंटर हुई, तो यहाँ से जो भी आउटपुट निकलेगा यहाँ पर, वो इस पूरे के पूरे लॉजिक डायग्राम का क्या होगा, आउटपुट होगा। अब वो क्या होगा, ये नॉट गेट क्या करेगा कि जो भी इनपुट था, ये इनपुट था, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लेगा, ये इसको इन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A + B + C इन्वर्ट, एक तो ये था ना जो कि इनपुट आया था, लेकिन चूंकि ये नॉट गेट से पास हुआ तो इस नॉट गेट का एक और बार ऊपर लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ बूलियन अलजबरा की, आगे भी आएंगी। बूलियन अलजबरा का मतलब है कि आप जो मैथ्स परफॉर्म कर रहे हैं इन गेट्स के ऊपर, वहाँ पर कुछ फार्मूला होते हैं जिस तरह मैथ्स के हुआ करते थे, यहाँ पर भी हैं। अगर आप ये देख लें कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो वो डबल कॉम्प्लीमेंट ख़त्म हो जाएंगे, वो सिर्फ एक्सप्रेशन रह जाएगी। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि एक A + B + C और डबल कॉम्प्लीमेंट है, तो इस फार्मूले के तहत आपके पास क्या रह जाएगा, A + B + C, यानी कि x = A + B + C। तो आप ये कह सकते हैं कि इस सवाल का जो जवाब है कि ये जो लॉजिक सर्किट है, ये लॉजिकल डायग्राम है,
ये आपको क्या दे रहा है, x इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो ये भी एक और तरीका है आपको सवाल देने का। आपके सामने सवाल इस तरह रखा जा सकता है, ये आपके जहन में हो। ठीक है जी, तो यहाँ तक काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हुई हैं। थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो चीज़ हम सीखेंगे उसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ कि उसमें क्या होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको नॉर गेट का थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा मज़ीद आपको कॉन्सेप्ट्स दिए, इसी तरीके से नैंड गेट को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं आज, और फिर इसकी एग्जांपल्स इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंबल हो गया इक्विवेलेंट सर्किट ट्रुथ टेबल। यहाँ पर सिंबल का मतलब होता है निशान कौन सा है इसका सर्किट, ये सारा का सारा सर्किट है, ये इसका ट्रुथ टेबल है। ये कौन सा गेट है, आप देखें ये एंड है, आगे छोटा सा इन्वर्टर लगा है, बबल लगा हुआ है, तो हम ये कहेंगे ये एक नैंड गेट है जिसके 2 इनपुट्स हैं ए बी, और आगे जाकर क्या हो रहा है, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, x इज़ इक्वल टू ए और बी का एंड लेकर ऊपर आपने क्या ले लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो गया, ये नैंड बन गया। इट डिनोट्स दी इन्वर्जन, या ये आपको ज़्यादा अच्छा पता होना चाहिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक एंड गेट आपने लगा लिया, यहाँ पर 2 इनपुट हैं, यहाँ से आउटपुट आपके पास ए बी आ गया, उस ए बी को दोबारा आपने एज एन इनपुट इस नॉट गेट को दे दिया, और इस नॉट गेट ने आपको क्या करके दे दिया, वो जो इनपुट था ए बी उसको इन्वर्ट कर दिया। मेरा मशवरा आपके लिए ये होगा कि आप ये जो सेकंड आपके पास टाइप्स है ना, ये नॉर गेट का जो मैंने आपको बता रहा था और ये नैंड गेट का मैं आपको बताया, इस पे फोकस करें, अभी शॉर्टकट्स पे मत जाएं। इन डायग्राम्स को अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपने कैलकुलेशंस के लिए, अपने डायग्राम्स के लिए, अपने जो आप प्रैक्टिस है उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 इनपुट्स हैं, तो 2 इनपुट से आप 4 कॉम्बिनेशन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बता सकते हैं। ये ए बी ये एंड गेट के आउटपुट्स हैं जहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन उसी एंड को जब आप इन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, यहाँ देखो ये ए बी है और ए बी के ऊपर छोटा सा बार लग गया है, तो जो जो 0 था वो 1 हो गया और जहाँ 1 था वो 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको एक चीज़, एक आपको, आप ये कह रहे होंगे कि ये कुछ कॉन्सेप्ट्स बार बार आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं कि आपको ये पता चले कि ये कितने मुख्तलिफ अंदाज में आपके सामने आ सकते हैं, ताकि जब आपके सामने ये रखे जाएँ तो आपको ये ना लगे कि ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हुई या आपको नहीं सिखाई गई, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं इन पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको समझिएगा नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले, और अगर तो आप प्रैक्टिस नहीं करते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर सीक्वेंस में इन पूरे लेक्चर्स को आप लेकर चलते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, अभी भी और इंशाल्लाह आगे भी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।